हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाली हूं मैं स्नेहा सचदेवा को। स्नेहा ने रिसेंटली एक पॉडकास्ट दिया है जिसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले खुलासे कर दिए हैं अपने एक्स के बारे में और उनकी जो नई वाइफ है उनके बारे में। जो ये खुलासे किए हैं ना उन्होंने, वाकई में ये मतलब आग लगाने का पूरा काम कर सकते हैं। कहीं तो आग और कहीं तो धुआं ज़रूर उठने वाला है। तो डिटेल में इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि आगे आप लाइक करना भूल जाओगे। और हाइप का ऑप्शन आ चुका है, आप कमेंट सेक्शन को स्वाइप करोगे तो भी हाइप का ऑप्शन आता है। और कुछ लोगों को ऑप्शन अवेलेबल होता है थैंक्स के बगल में भी ऑप्शन आता है हाइप का, तो वहाँ पर भी आप प्रेस करके उसको हम लोगों को हाइप प्रदान कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो स्नेहा सचदेवा के बारे में जो लोग नहीं जानते उनको मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर बता देती हूँ पुरानी बातें। तो स्नेहा और जो पारस ठकराल हैं वो पहले मैरिड थे, दोनों की शादी हुई थी। दोनों ने लव मैरिज की थी क्योंकि शादी से पहले जो स्नेहा है वो प्रेग्नेंट हो गई थी और उसके बाद इन लोगों ने जिम्मेदारी उठाते हुए शादी करी और अपने रिश्ते को आगे बढ़ा लिया था। दोनों की लाइफ काफ़ी अच्छी जा रही थी, वीडियोस काफ़ी वायरल हुए थे, स्पेशली जो सुहागरात वाला वीडियो है वो काफ़ी वायरल चला गया था, जिसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा नोन ब्लॉगर हो गए थे और अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था। दोनों का बॉन्ड भी ऐसा देखने में ऐसा सच लगता नहीं था कि कोई किसी को चीट कर रहा होगा या कुछ। लेकिन फिर मतलब काफ़ी टाइम बाद अचानक से एक खुलासा होता है, वो ये कि जो स्नेहा सचदेवा है उसका अफेयर चल रहा है उसके मौसी के लड़के के साथ, यानी कि उसके कज़न के साथ। और यहाँ से स्नेहा एलिगेशंस लगाती हैं कि पारस मल्टीपल लड़कियों से चैट करते हैं, उनके साथ फ्लर्ट करते हैं, और यही नहीं वो कुछ लड़कियों के साथ मिलते जुलते भी हैं और उनके साथ जो है आउटिंग पर भी निकल जाते हैं। 2-2 3-3 दिन वो गायब रहते हैं, है ना। और इनमें से एक लड़की का नाम काफ़ी निकल कर आया था जिसका नाम बताया जा रहा था वैशाली मिश्रा, और कहा जा रहा था कि इसके साथ पारस अफेयर में है। यही नहीं, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी जो कि पारस और एक सचिन नाम के लड़के की थी। इन दोनों की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी जिसमें जो सचिन है वो जो है वैशाली मिश्रा को बहुत ही गंदे गंदे शब्दों से नवाज रहे थे और कह रहे थे कि वो उसने मेरा घर बर्बाद किया है, उसने तेरा भी कर दिया है, वो ऐसी लड़की है वैसी लड़की है। उसने काफ़ी कुछ जो है पारस से बोला था और पारस वहाँ पर ये चीज़ कन्फेस कर रहे थे कि हाँ मुझसे गलती हो गई, बट तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया, तूने मेरी वाइफ को ये सारी चीज़ें बताकर मेरा घर जो है डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। वो यानी कि स्नेहा कह रही है कि मैं डिवोर्स चाहिए मुझे और मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है पारस कहते नज़र आ रहे थे इस रिकॉर्डिंग में। तो ये सारी चीज़ें जब स्नेहा ने रिवील करनी स्टार्ट की थी तो पारस ने उल्टा उनके कैरेक्टर पर उंगलियां उठा दी थी। यही नहीं, इनके बीच में हाथापाई भी हुई थी। स्नेहा ने कुछ मार्क्स दिखाए थे जहां बोला गया था कि पारस ने स्नेहा पर हाथ उठाया है, और ये मुद्दा इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया था कि दोनों एक दूसरे के लिए पहले वीडियोस छापते थे, एक दूसरे को गलत गलत बोलते थे। पारस ने तो यहाँ तक कि स्नेहा का जो चैनल था वो भी डिलीट कर दिया था क्योंकि पारस नहीं चाहते थे कि स्नेहा अपनी साइड की स्टोरी लाकर रखें। इतनी गंदी सिचुएशन दोनों ने कर दी थी। और उसके बाद पारस ने अपने सारे वीडियोस जो हैं प्राइवेट कर दिए थे जो भी उन्होंने इस कंट्रोवर्सी में बनाए थे, और वो मूव ऑन करने का पूरा उन्होंने प्लान बना लिया। और उसके बाद दोनों ने डिवोर्स ले लिया। डिवोर्स में ऑब्वियसली क्योंकि कस्टडी मिली थी पारस को, क्योंकि इन लोगों ने प्रूव कर दिया होगा वीडियो के माध्यम से कि दादी के पास बच्चा ज़्यादा रहा है या जो भी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर स्नेहा को काफ़ी मोटी तगड़ी इनको एलिमनी भी जहाँ तक देनी पड़ी थी। जिसके बाद पारस बोल रहे थे कि उनका काफ़ी ज़्यादा मतलब लॉस हो गया है, उनके मतलब उनके पास अब रहा नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं रहा है, ऐसा कुछ उन्होंने बोला भी था अपने व्लॉग्स में। फिर उसके बाद पारस शादी कर लेते हैं इस लड़की से जिसका नाम वो पिन्नू बताते हैं, लेकिन उनके ही व्लॉग से ये चीज़ रिवील हो जाती है कि गंगाधर ही शक्तिमान है। उनके खुद के व्लॉग में एक बैनर दिखाई देता है जहाँ पर दोनों का नाम, रियल नेम्स लिखे हुए थे। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। तो उसके बाद पारस एक्सपोज हो गए थे कि पारस ने जो भी स्नेहा को लेकर बातें करी थी वो सारी की सारी झूठ थी, और जो स्नेहा बोल रही थी उस वक्त वो बिल्कुल सही था। लेकिन उस वक्त उल्टा हुआ था, सारे के सारे स्नेहा को ब्लेम कर रहे थे क्योंकि उसका नाम ऐसे जोड़ दिया गया था, उसके कैरेक्टर को ऐसे बता दिया गया था कि वो तो भाई अपने कज़न के साथ ही अफेयर में है, जबकि उसने खुलकर बोला था कि भाई हमारे यहाँ कज़न मतलब भाई होता है और ऐसे अफेयर वगैरह नहीं होते हैं। जो भी पारस बोल रहा है झूठ बोल रहा है। लेकिन उस वक्त सबने जो है पारस की बात मानी थी, स्नेहा के साइड बहुत ही कम लोग थे। लेकिन जैसे जैसे अब ये बातें सामने आ रही हैं, पारस का जो रियलिटी है वो सामने आ गई है, उनकी वाइफ की रियलिटी सामने आ गई है, तो अब लोग पारस को कम और स्नेहा को ज़्यादा पसंद करने लग गए हैं। और जो पारस के व्लॉग में बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए करते थे, अब वो दिन आ चुके हैं कि पारस व्यूज़ के लिए तरसते हैं और जो स्नेहा हैं उनको काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते हैं। पारस से तो ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म करता है स्नेहा का चैनल। अब जो स्नेहा है वो जाती है पॉडकास्ट में। इससे पहले भी स्नेहा ने बातों ही बातों में बोल दिया था कि हाँ जो आप लोग सोच रहे हो कि गंगाधरी शक्तिमान है वो है। ये चीज़ उन्होंने बातों ही बातों में क्लियर कर दी थी अपने ब्लॉग्स में, डायरेक्टली नहीं बोला था लेकिन घुमा फिरा कर चीज़ें बोली थी।
अब ये जब पॉडकास्ट में आई हैं तो यहाँ पर भी इन्होंने घुमा फिराकर कुछ चीज़ें बोली हैं जो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली हैं। जैसे कि स्नेहा ने स्टोरी सुनाई है जो उनके साथ हुआ, एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी, जो चर्चा इस पॉडकास्ट में छेड़ी गई है वो उसी रिकॉर्डिंग की छेड़ी गई है जो कि पारस और ये जो सचिन नाम का लड़का था इनके बीच की थी। तो उसमें जो लड़का था सचिन, उसको लेकर स्नेहा ने बताया है कि ये जो वैशाली मिश्रा नाम की लड़की थी, तो ये जो लड़की थी, नाम नहीं लिए हैं उन्होंने, लेकिन बात वही है, मैं आपको यहाँ क्लियर करके बता रही हूँ। तो ये जो लड़की थी वैशाली मिश्रा, तो ये पहले उस लड़के के साथ, सचिन के साथ थी अफेयर में, और उस लड़के का भी ऑलरेडी परिवार था, मतलब वो शादीशुदा था, उसकी वाइफ थी, उसका शायद बच्चा भी था। तो उसके साथ इसका अफेयर जब स्टार्ट हो जाता है तो ये अपनी फैमिली को लड़का छोड़ देता है, ये लड़का अपनी फैमिली को छोड़ देता है इससे शादी करने के लिए। सब कुछ वहाँ पर ख़त्म हो जाता है और वो इससे शादी करना चाह रहा होता है, लेकिन उसी वक्त जो वैशाली लड़की है वो धोखा दे देती है सचिन को भी, और वो शादी कर लेती है किससे, पारस से। वो शादी करने के लिए मतलब तैयार हो जाती है पारस से, शादी कर नहीं लेती है बट इसको भी डेट करने लगती है। और जब ये बात उस लड़के को पता चलती है कि भाई मेरा घर भी बर्बाद इसने कर दिया और एक और मैरिड वूमेन, एक और मैरिड कपल का ये घर बर्बाद कर रही है, तो तब वो जो लड़का है वो सामने आता है और फ़ोन लगाता है किसको, स्नेहा को, सारी बातें बताता है। और सेम वो फ़ोन उसने पारस को भी लगाया था। लगाया क्या था, पारस ने उसको लगाया था, क्योंकि वो कन्फ्रंट कर रहा था कि तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया, तुम शायद ये बातें मेरे घर में नहीं बताते तो मेरी पत्नी मुझे छोड़कर नहीं जाती। तो ऐसा कुछ किया है ये जो लड़की है, जो कि पारस की नई जो वाइफ है, उनको लेकर ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं। अब देखो इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, ये तो केवल पारस, पिन्नू और जो स्नेहा है वो जान सकते हैं। हम केवल वो बातें कर रहे हैं जो कि हमने पॉडकास्ट में सुनी। इसके अलावा स्नेहा ने कुछ और खुलासे भी किए हैं, जैसे कि पारस जो हैं उनको मारना चाहते थे, उनको ख़त्म करना चाहते थे। पारस ने उनसे कह दिया था कि तू अब इस घर से, इस कमरे से बाहर नहीं निकल पाएगी, तू मतलब लटकी मिलेगी, ऐसा कुछ पारस ने बोला था उससे। ऐसा स्नेहा ने बताया पॉडकास्ट में कि ऐसा कुछ था। तो मैंने भगवान से ये बोला कि बाबा जी मतलब मुझे अगर यहाँ से ज़िंदा निकाल देना तो दोबारा इस इंसान का मुझे चेहरा नहीं देखना है। ऐसा कुछ भी स्नेहा ने इस पॉडकास्ट में क्लियर किया है। तो ये छोटी मोटी बातें नहीं हैं जो स्नेहा ने इस पॉडकास्ट के माध्यम से शेयर की हैं या बताया है। मतलब ये वाली बातें शायद कभी किसी के सामने आती ही नहीं जो स्नेहा ने आज लाकर रखी हैं। हालांकि वो नाम लेने में बाधित हैं, वो अपने बच्चे तक का नाम नहीं ले सकती हैं, तो इनका तो दूर दूर तक की बात समझ ही जाओ आप। लेकिन जो भी चीज़ें हैं भाई, किसी भी ब्लॉगर पर इतना मतलब ट्रस्ट करने लायक नहीं है, चाहे वो पारस हो और चाहे वो स्नेहा हो, मैं यही कहूँगी। लेकिन आपने देखा है मतलब बदलते जो रिश्ते हैं वो आपने कितने देखे हैं कि मतलब कैसे बदले हैं यहाँ पर रिश्ते। एक व्लॉगर जो अपनी पत्नी के साथ अच्छा खासा बॉन्ड शेयर कर रहा है, एक लड़की से वो राखी बंधवाता है और बाद में वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड निकलती है, और इसको वो खुद ही आकर बताता है कि वो मेरी बहन नहीं बल्कि मेरी गर्लफ्रेंड थी। मतलब वो बहन भी थी और गर्लफ्रेंड भी थी। एक व्लॉगर ये कर चुका है। एक व्लॉगर क्या कर चुका है, 2 शादियाँ कर चुका है वो, और एक एग्जाम्पल सेट कर चुका है कि पॉलीगैमी करो और वीडियोस बनाओ तो आप वायरल हो जाओगे। उसके पीछे पीछे कई लोग ऐसा करने लग गए हैं। तीसरा ये इन्फ्लुएंसर है जो अपनी पत्नी को ही डिफेम करता है कि वो जो है ना अपने कज़न जो ब्रदर है उसके साथ उसका अफेयर चल रहा है। क्यों? क्योंकि इनको अपने ही कैरेक्टर को बचाना था, इसलिए ये अपनी ही पत्नी के कैरेक्टर को गिरा देते हैं ऑन सोशल मीडिया मिलियंस ऑफ ऑडियंस के सामने। तो सोचिए आप, क्या ये ट्रस्ट वर्दी ब्लॉगर्स हैं? कोई भी ब्लॉगर यहाँ ट्रस्ट वर्दी नहीं है। अगर वो अपनी घर की चीज़ें लाकर सोशल मीडिया पर रख रहा है तो समझ जाओ आप कि वो कैसा ब्लॉगर होगा। मतलब एक एक गंदी चीज़ें जो शायद आप अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिलीज़ के साथ भी, मतलब अपने दूर के रिश्तों में भी बताना उचित नहीं समझते, क्योंकि आपकी ही घर की जो इज्जत है वो तार तार होती है ये चीज़ें बताने से। बट ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सोशल मीडिया पर लाकर उससे इनकम जनरेट करते हैं, उससे पैसा बनाते हैं और आपको फूल बनाते हैं। लेकिन हम जो ऑडियंस है, कुछ जो इमोशनल फूल्स है, वो इनके आगे पीछे घूमने लगते हैं, इनको इनके नाम का झंडा लेकर घूमते हैं। अरे हमारी दीदू, हमारे भैया, अरे ये अरे वो। भाई ये कोई भी वर्थ इट नहीं है, आपके इमोशंस के लिए वर्थ इट नहीं है। इनको अगर आप देख रहे हो ना सोशल मीडिया पर, तो देखो केवल एंजॉयमेंट के लिए, देखो केवल एंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप लोग इनके आगे पीछे डोलने लगते हो। आप सोचते हो कि अरे ये जो बोल रहा है ना ये सच बोल रहा है। भाई आपको नहीं पता कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। अगर कोई बंदा अपने घर की गंदगी डालकर सोशल मीडिया से पैसे कमा रहा है तो वो आपको लगता है कि जेन्युइन बंदा होगा जो अपनी घर की इज्जत उतार सकता है वाईटी पर आकर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर? वो क्या जेन्युइन बंदा हो सकता है? कोई अपनी वाइफ को डिफेम कर रहा है, कोई अपने हस्बैंड को डिफेम कर रहा है, कोई 2 पत्नियां रखकर कुछ कर रहा है। तो ऐसे लोगों से आपको, मुझे नहीं लगता कि इतना भी कनेक्ट हो जाना चाहिए कि सच्चाई भी अगर कोई आपके सामने लाकर रखे तो आपको वो झूठ नज़र आने लगे। क्योंकि हमारे जो भैया ने बोला है या हमारी जो दीदू ने बोला है वो तो कभी झूठ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो आप लोगों के लिए भगवान का अवतार बन जाते हैं। तो यही चीज़ें हैं जो समझाने का प्रयास आप लोगों को किया जाता है। बाकी आपकी मर्ज़ी। इस वाले पॉडकास्ट को मैं इतना ही रखती हूँ, ज़्यादा इसको लंबा नहीं
खींचना चाहूँगी, लेकिन हाँ एक गुड न्यूज़ है जो कि स्नेहा ने दी है कि वो जल्द ही शादी करने वाली हैं, जल्द ही वो मिंगल होने वाली हैं, अभी तो वो सिंगल हैं। तो इसके लिए हम उन्हें ज़रूर बधाई देते हैं। चलिए इस वाले पॉडकास्ट को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।